कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने फिर विज्ञान के एक नए वीडियो। जो हमारा सेशन चल रहा बिहार बोर्ड के तरफ से जो हर 3 महीने पे एग्जाम होता उसके सभी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को बताने का। तो ये है हमारा पार्ट 4, 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया गया है। आप उसको अच्छे से देख लेंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो 60 क्वेश्चन तक हमारा सॉल्यूशन हो गया था। तो 61वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा यहाँ पे। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, परिभाषा क्या है? तो प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। और परिपथ है L और R। R तो होगा ही, R होगा ही, और साथ में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये है प्रतिबाधा। कौन से परिपथ का? LR का। आपको पता है कि R परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? R परिपथ का निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनित जनरेटर। वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, एमीटर। आपको पता है इन सब का सिद्धांत क्या है? इस सवाल का ऑप्शन तो हो गया। विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पे आधारित है? आप लोग सुने होंगे, और स्टेट का नियम। थोड़ा सोचिए, उसको याद करिए। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? एकल विद्युत आवेश, इसका अस्तित्व तो होता है। बताओ, क्या माइनस वाला आपको खाली आवेश नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन। प्लस वाला आवेश नहीं है क्या? प्रोटॉन। हमेशा द्विध्रुव में थोड़ी होता है। तो एकल आवेश आपको उपलब्ध है। एकल चुंबकीय ध्रुव ये उपलब्ध नहीं है। वजह, जब बीच से तोड़ दीजिए फिर 2 ध्रुव बन जाएगा, उसको और तोड़ दीजिए फिर 2 ध्रुव बन जाएगा। कभी भी एक ध्रुव वाला चुंबक संभव नहीं है। चलिए, तो ये हो गया 63। अगला हमारा सवाल है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट बी इक्वेटोरियल बी एक्सियल इज इक्वल टू 2:1। ये थ्योरी है, आपको प्रूफ भी किया गया होगा। तो आंसर क्या है? 2:1। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य 0 डिग्री से 90 डिग्री। 0 डिग्री कहां से आ गया? अरे 0 डिग्री यहां से आया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 0 डिग्री, वहां से 90 डिग्री। cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0। तो एक पार्ट खत्म कर दीजिए, तो आंसर होगा 1 MB। ठीक है, 1 MB। और 1 MB होता है मेमोरी में भी। आप बता सकते हैं क्या होता है? चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG, चुंबकीय लंबाई LM, सॉरी, तो चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG और चुंबक की लंबाई LM में संबंध क्या होता है? चुंबक की जो लंबाई होती है वो होता है ध्रुवों के बीच की लंबाई, और ज्यामितीय लंबाई जो होती है वो होता है कुल लंबाई। ठीक है ना? तो LG है आपका कुल लंबाई और LM है आपका कौन सा? चुंबकीय लंबाई। तो LG बड़ा होता है और LM छोटा होता है। तो 6/5 तिरछा तिरछी गुना कर देते, LM निकालना है ना। तो LM इज इक्वल टू 5/6 LG, 5/6 LG। ऑप्शन डी, 5/6 LG। अगला सवाल, किसी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 50 cos 100πt है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी, आवृत्ति देखिए 100πt है ना, 100πt। इसको 2 पाई से भाग दे दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हर्ट्ज। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 50 हर्ट्ज। ठीक है ना, 50 हर्ट्ज। चलिए, धारा घनत्व J को परिभाषित किया जाता है। सबसे पहली बात, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसमें पिछले में आपसे पूछा गया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है? तो M L³ T-3 और A-2, ये विमीय सूत्र होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख सकते हैं कमेंट में आप लोग। तो रो जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व का अनुपात होता है। तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा? E/ρ, E/ρ कहीं है? हाँ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। J बराबर I/A, J बराबर सिग्मा E, J बराबर NeVd। देखिए, धारा घनत्व को परिभाषित किया जाता है यहाँ से, बाकी सब फॉर्मूला उसका सही है, इसमें से कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं, सब धारा घनत्व का ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण निर्भर करता है फेरों की संख्या और लंबाई पे, फेरों की संख्या और लंबाई पे।
तो प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या, फेरों की संख्या, घुमावों की संख्या, और परिनालिका की लंबाई बी तथा सी दोनों। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट में लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज वी के बीच कलांतर फाई है, तो वाटहीन धारा आई साइन फाई, वाटहीन धारा का कंपोनेंट होगा आई साइन फाई। ठीक, तो आपको ये अच्छा कलांतर जो होता है वो एल परिपथ का, सी परिपथ का और एलसी परिपथ का इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल में आता है। तो आप बताइए कि कलांतर क्या होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कलांतर तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरा क्लास आपको ले लूंगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर, शून्य नहीं, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती भी नहीं या घटती भी नहीं, इसीलिए स्थिर बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल। किसी द्रव्यात्मक में माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है आवृत्ति पे, निर्भर नहीं करती है आवृत्ति पे। चुंबकीय क्षेत्र बी और ई में बी बटा ई, देखिए ई बटा बी होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये चाल, ठीक है, तो उल्टा पूछ रहा, बी बटा ई सेकंड मीटर इनवर्स, सेकंड मीटर इनवर्स। अगला सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध होता है, तो होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी का स्क्वायर बराबर 1। आपको 2 मार्क्स में सवाल भी है, ये सिद्ध करें इतना इज इक्वल टू है, कराया भी गया, आपको याद होगा, जरूर आपका यह ऑब्जेक्टिव लगेगा। चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, नमन कोण का मान शून्य होता है पृथ्वी के निरक्ष पर, पृथ्वी के निरक्ष पर। चलिए अगला, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है कितना? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य। अच्छे एमीटर का पहचान है प्रतिरोध निम्न, लो। ठीक, तो आदर्श एमीटर, सबसे अच्छा एमीटर बनाने की सोच है, तो क्या होगा? शून्य। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता? अगला सवाल, निम्नलिखित में लॉरेंस बल के लिए कौन सही है? तो ये ये नहीं, ये वाला इसमें जो है ना क्यू लगा हुआ नहीं था, इसमें क्यू लगा हुआ नहीं है, ये वाला। और ये वाला गलत है, इसलिए कि बी क्रॉस भी जब लिखेगा, 20 क्रॉस भी, तो माइनस लगाना चाहिए, प्लस नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया गया ना, तो इसीलिए माइनस लिखना चाहिए। तो आंसर कौन सा सही है? ए। लॉरेंस बल का फॉर्मूला होता है आपका क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। क्लियर, समझ में आ गया? तो हम लोग जो है वो एक क्रैश कोर्स की तरह लाइव क्लास आना चाहते हैं, तो आपसे सपोर्ट चाहते हैं। कोई भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में, जिसमें फिजिक्स और मैथ का बिहार बोर्ड की 2 या 3 महीना के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिससे आपका मैक्स टू मैक्स फिजिक्स में 99, 95 या मैथ में 95, 98 ये सब नंबर आप ला सकते हो। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में थम्स अप करेंगे।